सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारे नए नए वीडियोस। तो आज हम आप लोगों को बताते हैं, एक खुशखबरी की बात है कि जो भर्ती पेंडिंग चल रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार जो भर्ती नहीं निकाल रही थी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की, वो भर्ती रिलीज हो चुकी है। और उस भर्ती में टोटल जो पद होंगे वो होंगे 9,534 पद। और ये रिलीज हुई है, वो रिलीज हुई है 25 फरवरी 2021 को। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसमें क्या क्या मांगा जाएगा। तो आपको बात बताएं कि सब इंस्पेक्टर 2021 की जो पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर 2021 की जो पोस्ट है, इसकी एक बार आपको डिटेल बता दें तो ये 1/4/2021 से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। इसका जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे 1/4/2021 से, और इसका जो लास्ट डेट होगा, इसका लास्ट डेट होगा वो होगा 30/4/2021। मतलब 1 अप्रैल से भरना स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी जनरल और ओबीसी की जो फीस रहेगी, जनरल और ओबीसी की फीस रहेगी 400 रुपये, जनरल और ओबीसी की 400 रुपये फीस रहेगी। और अदर कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज में फीमेल में भी 400 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, चाहे वो जनरल ओबीसी हो, कोई भी हो, फीस सबकी बराबर ही रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन। जो फीस आपको देनी है वो ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद आते एज पर, इसकी क्या एज रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, टोटल पोस्ट कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है। आपको आज इस पूरी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जनरल के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एज रिलैक्सेशन क्या है। तो आपको बता दें, जो मिनिमम एज होगी वो 21 साल से लेकर के मैक्सिमम एज 28 साल होगी। मतलब आप अगर 28 साल तक के भी हैं तो आप डाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो हो वो 1 जुलाई 1993 से लेकर के 1 जुलाई 2000 तक के बीच की होनी चाहिए। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो 1 जुलाई 1993 से लेकर के 1 जुलाई 2020 तक की होनी चाहिए। उसके बाद जैसे भी एज रिलैक्सेशन जो छूट मिलती है उसके अकॉर्डिंग भी फिर आपको छूट मिल सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। तो आपको बता दें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं सब इंस्पेक्टर के वो है 9027। जो सब इंस्पेक्टर है एसआई की पोस्ट है वो है 9027। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया। आप किसी भी बोर्ड से, इंडिया में किसी भी बोर्ड से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है वो है प्लाटून कमांडर की। दूसरी पोस्ट प्लाटून कमांडर की है। इसमें 484 वैकेंसी हैं। 484 वैकेंसी में इसमें भी सेम रहेगा जो यूपीएसआई में रहेगा। ठीक है, अगला उसके बाद है फायर ऑफिसर। फायर ऑफिसर की टोटल 23 पोस्ट हैं, 23 पोस्ट हैं, और सेम सब कुछ इसमें रहेगा। लेकिन इसमें साइंस से आपने ग्रेजुएट किया हो, इसमें आप चाहे बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएट हो किसी भी तरीके से, इसमें आप साइंस के थ्रू ग्रेजुएट हो। ठीक है, ये आपका रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद चलते हैं हम आपकी कि इसमें अब देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट हैं। तो आपको बता दें कैटेगरीज वाइज कितने पोस्ट हैं, या फिर आपको बता दें कि इसमें ओबीसी के लिए कितने हैं, जनरल के लिए कितने हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें फिजिकल में क्या क्या मांगा है, फिजिकल क्वालिफिकेशन कैसी है और क्या क्या मांगा गया है। तो आपको बता दें कि फिजिकल क्वालिफिकेशन में अगर मेल है, चाहे वो जनरल या ओबीसी या एससी का हो, उसका जो हाइट होगी वो 168 होगी, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसका चेस्ट जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसे क्या करना है, 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी है 28 मिनट में। 28 मिनट में उसे 4.8 किलोमीटर रन करनी है। ठीक है, अब आते हैं मेल एसटी में। ये जनरल ओबीसी और एससी की बात थी, या एसटी में आते हैं। एसटी में 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। उसके बाद 77 से 82 तक सीना चाहिए, सीना 77 बिना फुला करके 82 सेंटीमीटर। ठीक है, उसे भी क्या करना होगा कि 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी है 28 मिनट में। मतलब इन दोनों की रनिंग तो सेम रहेगी।
आगे चलते हैं अब फीमेल पे। फीमेल की बात करते हैं जनरल ओबीसी एससी वालों की, तो 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 2.4 किलोमीटर रनिंग चाहिए 16 मिनट में, मतलब 2400 मीटर रनिंग 16 मिनट में कवर करनी है। अब बात करते हैं फीमेल एसटी की, तो फीमेल एसटी की बात करें तो 147 सेंटीमीटर सीना चाहिए, 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, गर्ल्स में सीने की जरूरत नहीं होती, 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। उसके बाद 2.4 किलोमीटर रनिंग करनी है, वो भी 16 मिनट में, मतलब 2400 मीटर रनिंग करनी है 16 मिनट में। ये तो बात हो गई आपकी फिजिकल की। आगे चलते हैं अब इसका सिलेबस क्या होगा, ये समझ लीजिएगा। इसका सिलेबस बेटा क्या होगा, तो सिलेबस में आपको बता दें सामान्य हिंदी आएगी, मूल विधि सामान्य ज्ञान आएगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा आएगा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा आएगी। सारे के सारे 100 नंबर के होने वाले हैं और टोटल जो पूरा पेपर होगा वो आपका होगा 400 नंबर का। अब एक बार इस पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ते हैं डीपली, तब समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा कि क्या क्या आने वाला है। सिलेबस को एक बार एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सामान्य हिंदी की तरफ। देखो सामान्य हिंदी में क्या आएगा, सामान्य हिंदी में आपका क्या क्या रहेगा, तो आपको बता दें सामान्य हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश, समरूप भिन्नात्मक, अशुद्ध वाक्यांश, लिंग, वचन, कर्ता, कारक, विशेषण, क्रिया, ये सारी चीज़ें हिंदी में आएंगी। और हिंदी भाषा में पुरस्कार और फिर अलग से भी आ सकता है, थोड़ा विविध मतलब थोड़ा सा अलग से भी आ सकता है। ठीक है, अगला चलते हैं। दूसरा जो है मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान। इसमें देखिएगा क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान में भारतीय दंड विधान आता है। ठीक है, महिला बच्चों का शोषण के बारे में आता है, अनुसूचित जाति के सदस्यों के बारे में आता है। ठीक है, IT अधिनियम, साइबर अपराध, न्यायिक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, ठीक है, भू राजस्व संबंधी कानून, मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि कानूनी चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं संविधान। अब संविधान में क्या क्या आएगा वो आप देख लीजिएगा। संविधान में जो भी आएगा वो, तो संविधान में आपको बता दें संविधान का उद्देश्य आएगा, मौलिक अधिकार आएगा, नीति निर्देशक तत्व आएंगे, संसदीय व्यवस्था आएगी, केंद्रीय व्यवस्था, सरकार का गठन, ठीक है, स्थानीय शासन, राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन एवं महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, ये चीज़ आएंगी संविधान के अंदर। अब आ जाएगी सामान्य ज्ञान के अंदर में क्या आएगा, तो बता दें आपको सामान्य ज्ञान के अंदर में क्या क्या आएगा। तो बता दें सामान्य ज्ञान के अंदर में सबसे पहले सामान्य ज्ञान के अंदर में सामान्य विज्ञान आएगा, स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास आएगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम आएगा। स्वतंत्रता संग्राम को थोड़ा ज़्यादा से पढ़ लेना क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो इसमें बहुत बार पूछी गई। भारतीय अर्थव्यवस्था आएगी, संस्कृत आएगी, भारतीय कृषि आएगी, समझ रहे हैं ना। ये चीज़ें, विश्व का भूगोल आएगा, भारत का भूगोल आएगा, उत्तर प्रदेश राजस्व से आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस से आएगा। ठीक है, भारत और उनके पड़ोसी देश के बीच के संबंध से अभी आएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान। अब चलते हैं मैथ में क्या क्या आएगा, गणित में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले गणित में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, भिन्न दशमलव भिन्न, हाइट कॉमा फैक्टर, लोएस्ट, अनुपात समानुपात, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, समय दूरी, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। ये सारे के सारे मैथ के चैप्टर हैं, आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा जो भी आएंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है। अब बात करते हैं कि रीजनिंग तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग में आपका एनालॉजी आएगी, एटीट्यूड टुवर्ड फॉलोइंग, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, ये आपका आ जाएगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा में। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपका आ जाएगा एनालॉजी आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन आ जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा। थोड़ा ऐसा ही लेवल का है तो थोड़ा सा तो टफ आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं मानसिक अभिरुचि परीक्षा में, तो क्राइम कंट्रोल आ जाएगा, रूल लॉ आ जाएगा, एबिलिटी एडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, अनुकूल प्रतिकूलन। ठीक है, उसके बाद कंटेम्प्टरी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर भी आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, पुलिस प्रोटेक्शन भी आ जाएगा, लैंगिक संवेदनशील भी आ जाएगा, मानसिक दृढ़ता भी आ जाएगी। ठीक है, ये आपका रहेगा किसमें, तो मानसिक अभिरुचि उपलब्ध में। ठीक है, अब बात करते हैं कि मानसिक अभिरुचि उपलब्धि में इसके अलावा रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट ये भी आएगा। ठीक है, संबंध व आंशिक समानता, असमान को चिन्हित करना, सीरीज कॉम्प्लीमेंशन टेस्ट। आप कह सकते हो कि रीजनिंग का एक और पार्ट इसमें जोड़ दिया जाएगा। ये आपका सिलेबस रहेगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप कुछ नहीं, बस